दीवान जी बोलिए। आप सरकारी आदमी हो, हाँ सरकारी जी। इसीलिए मैं आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोल सकता। अरे कोई बात नहीं, आप ये बोलो जी। इस वक्त इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब हाँ वो अंदर बैठे हुए हैं, कोई फाइल वाइल देख रहे हैं। चलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या साहब रंडी हैं? मुझसे मिले क्या? मैं घुइयां छीलने के लिए खड़ा हूँ। वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा काम इंस्पेक्टर साहब से है, आपसे मेरा काम नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब से होगा? हाँ कोई बात नहीं, डोंट मेरी नो टेंशन। आप 2 मिनट रुकिए, मैं साहब से परमिशन लेकर के आ। साहब से बता दो विजयपुर रियासत के ठाकुर ज्वाला सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। कोई बात नहीं। ठाकुर ज्वाला सिंह आपसे मिलना चाहते और उनसे कह देना क्या? हेलो उन्हें का साइडर यानी उन्हीं का साइडर जमादार ज्वाला सिंह आया हुआ है। कर वो पोजीशन लायक तू है। उजाला सिंह है, मैं उजाला सिंह हूँ। उजाला सिंह है। हाँ। मिलना साले अंधेरे में, जो हाथ लगा के न चले तो मुझसे बताना। तो कला जी साले बैठना नहीं जा रहा हूँ, वरना टैक्स लगा दूंगा। ओके आप जाइए। जय हिंद सर। सर वो विजयपुर रियासत के जमींदार ज्वाला सिंह आए हुए हैं। कौन? जमींदार ज्वाला सिंह। अच्छा अच्छा, और आपसे मिलना चाहते हैं सर। कहाँ छोड़ आए उन्हें? उन्हें तो मैं फाटक पे बिठा दिया, मैंने कहा अंदर रहे नहीं साले बहु फाट डालो। अरे पागल हो गए हो? क्यों सर? अरे इस रियासत के जमींदार हैं। अरे जमींदार है तो क्या सर डीएम है क्या सर? डीएम नहीं है तो क्या हुआ, सम्मान करना हमारा काम है। सम्मान कर रहा हूँ तभी तो बाहर बिठा रहा हूँ, वरना गेट के बाहर कर देते। नहीं 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 नहीं, उन्हें लेकर आओ, ऑफिस में लाओ। कोई बात नहीं सर। अगर कोई गरीब दुखिया साइकिल चला के आता तो उसको आप सीधा कहते हैं बाहर बैठिए। ये जमींदार है, सीधा कह रहे हो अंदर घुसे जाओ। अंदर लाओ ऑफिस में। मेरा बच्चा तो और सुनो, यस सर। जरा उधर से ठंडा वंडा का इंतजाम करके आना। देख ले है इनके लिए ठंडा, गरीब आदमी है तो साला टोट में पानी नहीं पी सकता। क्या बताऊं, ये नौकरी करके पछता रहा हूँ। लगता है इसको आज से छोड़ के साले को नरेगा में चला जाऊंगा। ठीक है सर, जा रहा हूँ, बुला के ला रहा हूँ। जाओ। और हाँ एक बात और, वो जरा 4-6 उबले हुए अंडे लेते आना, फ्राई करवा के। उबले हुए अंडे फ्राई करवा के लेते आना। बकुला के अंडा? बकुले के नहीं, उबाले हुए अंडे फ्राई करवा लेना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलो इनका सारे इनका अंडा ले हो डंडा। हाँ मारत मारत कई डल हो कंडा, इनका दिमाग हो जाए ठंडा। जमींदार साहब चलिए, आपको हमारे साथ बुला रहे हैं। शुक्ला जी कुछ खाए पिए की व्यवस्था। हाँ हाँ। शुक्ला जी इंस्पेक्टर साहब तो बता दिए होंगे कि ये जमींदार की क्या औकात है। अरे औकात आपकी मालूम हो गया? मालूम हो गया। चलो तुम भोसड़ी के आओ चलते हमारे हैं। मुलाकात। शुक्ला जी नहीं नहीं नहीं, जमींदार साहब हट जाइए, हट जाइए। ये साला पुलिस वालों को गाली देगा क्या? अरे चलो गलती हो गई। साहब तुमका नाम साले 20 लठ लगाऊंगा साले अभी। तुमका नाम साहब। साले सही से अंडे से नहीं निकला, अब पुलिस वालों गाली दे रहा है। तुमका नाम वो 4 ठो कुकुर तुम्हारे सामने आके रह। तू साले कौन से कुत्ते से कम है? इनके साथ में क्या साले कोई साले जमींदार है? सर जमींदार हो। अब साले चुपचाप यहीं बैठ, आप अंदर चले, साले गेट के बाहर बैठ। बैठ बैठ आइए जमींदार साहब, आप अंदर चलिए। साहब अपने दीदी का भेज दिया तो मजा आई बैठे में। भैजू का एक आइया साले कुत्ते, क्या बताऊं, मालिक मेहरबान लेकिन चम्मचों से परेशान। सर शुक्ला जी आओ चलते हैं, क्योंकि समय कम है। आओ चलते हैं। चल अपनी बंदूक उठा, चल मेरे साथ। जमींदार साहब
हाँ तुम्हारा सिर्फ स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर साहब से आपसे बनती है। हाँ अब इसको यही कहे तो यही रहे, साला भूमन वोट डाला था, हैं? हम दुनिया से उठा देंगे। उजाला सिंह तू यहीं पे ठहर जा, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। कहो शुक्ला जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, उसको लेते चलिए। अगर कोई गलती करे तो इसको वही मारना। देख ले यही देख तू गलत क्यों बोल देता है? अरे अभी उठा के अंदर कर देंगे तो थारे पड़ा रहेगा 6 महीने। मैं भी जमानत नहीं करवाऊंगा। एक बार अंदर करी निकालना भूल जाता हूँ। चल अंदर आ, अंदर आ साले। अब क्या बताऊं, ये जमींदार है साथ में। एक भी साले मैं टूट गया तो आज व्यवहारे में आया हूँ, भरूंगा कहाँ से? कमलेश भैया भारी है को परेशान हो, रेल चली जाए, सारे डिब्बे गिनत रह जाइए। चलिए अब ना गलती। आइए आइए आइए, चलो चलते हैं। जय हिंद जय हिंद। आइए आइए जमींदार साहब, वहां कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब आइए विराजिए। नहीं, मैं आपसे शुक्ला जी कुर्सी यहाँ लाओ पास में। बहुत बड़े वाले हो। अरे मैंने कहा कुर्सी यहाँ रखिए, जमींदार साहब को बैठे, हमारी कुछ बातें होनी है। आइए ठाकुर साहब। और ये आ गए हमारे भैरा मामा, उनकी ओर से 21 रुपए हमारे लिए स्पेशल। उनका कहना है भांजे तनको गलत तब हमें अलग घबरा इतना ये शुक्ला कलाई चल तला के बहाना उन्हें घुटकी दबा दी जाए। अरे कहाँ मामा है? परेशान न हो, उनका अंदर गए ना तो उनका निकारा भूल जाएंगे। शुक्ला जी 20-20 रुपया अगर एक गांजा लगा के अंदर जमानत तक नहीं होगी। अबे साले भाव फोर साले बातचीत करने दे इनको, हैं? तो ठाकुर साहब जानना चाहूंगा कैसे आना हुआ? अरे फोन कर दिए होते हम लोग खुद ही आ जाते। बोलो। बात ऐसी थी कि आज मैं अपने दरबार में बैठा था, अचानक मेरे पास डाकू बेरहम सिंह का फोन आ गया। डाकू बेरहम? हाँ, उसने कहा कि ज्वाला सिंह तेरी पत्नी मेरी कैद में है, 50,000 रुपए लेकर के आ जाओ और अपनी पत्नी को ले जाओ। और साथ साथ कह रहा था कि अगर पुलिस को सूचना करोगे अपनी पत्नी से हाथ धो जाओगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझको पैसा देने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो 50,000 की बात करता है, मैं 2-4 लाख दे देता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं आपके पास कुछ सहारा लेकर के आया हूँ। फिक्र मत करो ठाकुर साहब, बैठिए आप बैठिए, जरा मैं शुक्ला जी से बात कर लूं। बार बार
अंडा का ऑर्डर दे दिया हूँ, अंडा आते ही होंगे। क्या है? काहे के अंडे? काहे के अंडा का बकरा के अंडा अन्य का चाहे के सूट हो तो वो इनकी बात कर। बहुत बड़ा शौक रखते हो हैं? अबे चुपचाप खड़ा रहे। यार भूख लागी। अरे देख रहा इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। अभी तुझे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। साले हो तो जला ले, मेरे पास खुद नहीं। शुक्ला जी इधर आओ। वो कोई डाकू बेरहम सिंह जानते हैं आप? हेलो, डाकू बेरहम से साले का नाम कितना खतरनाक है। आज पहली बार मैंने तो नाम ही सुना है। बेरहम सिंह, इसकी माँ का मुझे मारो। ठाकुर साहब के यहाँ उसने हैं? इनकी पत्नी को किडनैप करके 50,000 की फिरौती मांगी है। 50,000? जी हाँ मेरी सलाह मानिए कहो। तो 50,000 दे दीजिए, हाथ पांव जोड़ के अपने वाइफ पैसा तो मैं दे दूंगा, पैसा लेकर के भी जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मुझको सहारा देना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपको गोली लग जाएगी हम लोग एम्बुलेंस का सहारा कर देंगे। शुक्ला जी आप कैसी बात करते हो? आप तो जानते पुलिस हमेशा लेट पहुंच। अगर मुझे गोली खाना होगा तो मैं आप लोगों के पास क्यों आता? दरअसल में हमारे पास लिखा दोगे तो हमारे में मामला संज्ञान में रहेगा कि नहीं, वहाँ पे ये मैटर होने वाला है। ये बात है। शुक्ला जी की बातों का बुरा मत माने, ये थोड़ा मजाकिया पड़ते हैं। ठाकुर साहब एक काम कीजिए, हाँ। हाँ तक मेरी सलाह है, कहो। आप 50,000 रुपयों का इंतजाम कीजिए हाँ और जयपुर के मेले चलिए। हाँ हमारी सारी फोर्स वहां पर पहले से तैनात होगी। जैसे ही आपके पैसों का लेन देन होगा उसी वक्त हमें मौका मिल जाएगा और हम उस बेरहम सिंह को इतनी बेरहमी से वहां पर पकड़ेंगे कि आप भी देखेंगे और सारा मेला देखेगा। ये बात है। वही बस। अगर कुत्ते की तरह घसीटते हुए थाने तक न लाया बस तो मेरा इंस्पेक्टर भी नाम साहब इंस्पेक्टर जीवन नहीं। आपसे आपका जैसा नाम सुना था वैसे आपके वसूल भी है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब पैसा लेकर के तो मैं जाऊंगा, लेकिन तैनात रहना अपनी फोर्स के साथ। बेफिक्र रहे, हमारी पूरी फोर्स वहां मेले में ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करके तुरंत वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन अपनी फोर्स लेकर शुक्ला जी बहुत गोली बारूद के साथ चल रहा है। कुर्सी उठा, चल वहां रख। साले माचिस लेके साले जमींदार साहब आप चले जरा से, मैं इसे कुछ काम समझा दूं। ठीक है मैं चल रहा हूँ। क्यों बे? अब बता साले, इसने पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे पहले आकर के गाली दी है। क्यों रे? हैं? जमींदार के वाहिदे से साला, अबे साले दिख भी वैसा रहा है। हैं? कौन? ऐसा कर देख, समय नहीं है साले, नहीं तुझसे तो वो मिलता घंटे 2 घंटे। चल माचिस उठा अपनी, उठा माचिस। और एक काम, वो बेत मारूंगा साले, सुधर। उठा कुर्सी, रख उधर। और सुन, जाते जाते गेट पर जो बाल्टी रखी है 2 बाल्टी पानी भर के जाना। पानी भर देना बे, समझे? एक डिब्बा टट्टी खाने में भर देना, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। ये बताओ तुम टट्टी खाओ तो का? अबे हम लोग देहाती मक्का, उसको हम टट्टी खाना बोलते हैं, टॉयलेट नहीं बोलते, लाइटिंग नहीं बोलते। अब मैं सोचू कहा तो फिर टट्टी खा कहा पानी भाई दे। अरे टेंशन न ले, निकल ले। ठीक, इस यार पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। सर देखिए समय कम है, काम ज्यादा। ऐसा करो, जीप निकालो तत्काल। जीप 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 निकालो। जीप तो पंचर खड़ी, ओफो, वो तो 6 महीना से पंचर खड़ी थी। पंचर खड़ी है, बनवा नहीं सकते हो? आज मैंने उसको बेच दी है। यस सर।
बेच दिया। जेब को बेच करके मैंने 2 गाड़ी ले लिया। अरे वाह, ये तो अच्छा होगा। अब एक गाड़ी में आप चलेंगे, एक गाड़ी में मैं चलूंगा। वही तो सर। चलो, कौन सी गाड़ी है? बैलगाड़ी। यस सर। बैलगाड़ी में भूषण होना है क्या? सर जब तक हम बैल को ना देंगे रास्ता साफ हो जाएगा, डाकू भाग जाएंगे, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। पागल हो गए हो पूरे के पूरे। यस सर। आप तो जानते हैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, मानने से बहुत डरता हूँ। हमारी बाइक निकालो। ठीक है सर, मैं बाइक निकालता हूँ, टेंशन मत लीजिए। जिस तरीके मैंने ददुआ ठोकिया को ठोक दिया, इसको भी ठोक दूंगा। ठीक है, चलो। आइए आइए आओ। आइए। काफी वक्त हो चुका है, अभी तक 40 रुपये लेकर नहीं आया है। नहीं आया है। उसकी भी बात मेरे हाथों की लकीरों में झलक रही है। लाओ पारो को लाओ, पारो को लाओ। कालिया, अगर 1 घंटे में हमारा पैसा नहीं मिला तो पारो को गोलियों से भून दिया जाए। पारो को लेके आ रे। पारो को लेकर आओ। इसी वक्त जा रहा हूँ। जाओ, बहुत सब लेकर आओ। आओ अंदर आओ। चलो अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। पैसा ऐसे न दे, पैसा बहुत मुसीबत से आवत है। नहीं, अगर ये झांटू लोग पागे न, अरे डाकू है। वही डाकू अगर पागे पैसा तो सर ठकुराइन साहब का न दे, ऐसा कहो हमारे तुम्हारे गोली मार। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुझे मालूम है इंस्पेक्टर जीवन हमारे पीछे तैनात है। अच्छा हाँ, और तब तो ठीक है। आवाज दो और उससे बोलो बेरहम से कि ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हारा रुपया लेकर के आ गया है। ठीक ठीक ठीक। कौन है? हम कौन है भाई? जानता नहीं है? हमारे लंबाई ये सम्मल घाटी है। हमारे लंबरी यानी विजयनगर से आए हो। अबे तेरी तो पहले ही गैस निकल रही है बे। आओ ज्वाला सिंह, आओ। पैसा लेकर आए हो? बेरहम सिंह, बोल। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं पैसा लेकर के आ गया हूँ। अगर पैसा लाए हाँ, तो रुपया हमारे हाथों में दे दो। लाओ। एक हाथ पैसा लो और उधर से मेरी पत्नी मेरे पास भेजो। पत्नी की बहुत चिंता है। हाँ, अरे ये बेरहम सिंह है। अगर तुमसे वादा किया है तो वादा पक्का रहेगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सलामत मिल जाएगी। तो ऐसी बात है। बाकी रुपया हमें दे दो। राज दरबारी, लाओ। पकड़ा दो पैसा। शुक्ला जी, पोजीशन। खबरदार, और बेरहम सिंह रुक जाइए। रुक जाइए, एक तिलपा आगे बढ़ाना नहीं। मौत तेरी तरह और सामने आ गई, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। और कांचा इंस्पेक्टर कहना मेरा मांझा।
लाल घाटी में हुकूम न चल पाएगी। मेरा कहना दरे तूने माना नहीं, सीधे परलोक को ये चली जाएगी। मुझको मालूम है तेरी कजा आ गई, काल है तेरे सर पे अब चकरा रहा। बात तेरी लिखी है और मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध मेरा बढ़ा जा रहा। और बेशरम लोग अपनी जुबान बेइज्जत कलमा कहा अगर मेरी शान में, मार गोली के भेजू कमुल के अदम, हेकड़ी भूल जाएगा आग में। तो ठाकुर साहब की पत्नी को छोड़कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। चलो सिंह, अगर अपनी पत्नी की जिंदगी चाहता है, हाँ, तो इन पुलिस वालों से कह दो अपने हथियार नीचे डाल दे। वरना तेरी पत्नी की जान मेरे एक नहीं बेरहम सिंह, ऐसा कभी नहीं करना। नहीं, रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, रुक जाओ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने हथियार रख दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी को जान से मार देगा, ये तुम्हारी पत्नी का कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के बता दे रे, आप नहीं हथियार इनका रख भी दो। नंबर लग जाएगा। नंबर 1 नहीं बेरहम सिंह, मैं गुजारिश इंस्पेक्टर साहब से तुरंत हथियार रखवा रहा हूँ। अगर अपनी पत्नी की जिंदगी चाहता है, तुमसे कह दे ये अपने हथियार नीचे डाल दे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सर हथियार बिल्कुल मत डालना, बहुत मौके से आज हाथ लगा। नहीं शुक्ला जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सिर्फ अपनी पत्नी के खातिर आप हथियार रख दो। आप इनको नहीं जानते, डाकू लोग हैं ये लोग, किसी की बात पे विश्वास नहीं करते, ना ही ये वादे के पक्के होते हैं। अगर हमने बंदूक डाल दिया तो बाद में पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब और शुक्ला जी, मैं इस वक्त मजबूर हूँ, मुझे अपनी पत्नी को देखना है। डाल दो साहब, डाल नंबर 1 नहीं बेरहम सिंह। इंस्पेक्टर, अगर ठकुराइन की जान प्यारी है तो अपने औजार नीचे डाल दो। इंस्पेक्टर साहब डाल दो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। नंबर 3 आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। आओ बेरहम सिंह। ठाकुर साहब, क्या ठाकुर उसमें साहब? गलती हमारी कुछ नहीं है, नहीं। ये सब आपकी बेवकूफी का नतीजा है। हाँ, उनके ऊपर विश्वास ये जो कुछ हुआ मेरी बेवकूफी से हुआ। नहीं आज ये मुझे दिन देखना नहीं पड़ता, उनकी माँ का मुलजिम मानो सालों को भी दौड़ा के गोली मारता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्या आप चलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। हैं? मैं अपनी पत्नी की लाश का सबसे पहले दाह संस्कार करूंगा। ठीक है, सबसे पहले लाश को सर जीप में डालिए, पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। ठीक है एक काम करो, क्या सर? 5 लोगों को बुलाओ यहाँ पर, यस सर। पंचनामा करवा दो हाँ, और लाश को पोस्टमास्टर मत ले जाओ। 4 लोग तो हम खुद ही हैं, एक को बुला ले फिर, लेकिन हाँ, हमारा तुम्हारा तो लगेगा नहीं। अपना कहाँ लगेगा? ठीक है, आप लोग 2 लोग हैं, ऐसा कर 3 साढ़े 3 लोग और बुला ले। हैं? शुक्ला जी, क्या साहब 3 लोग तो ठीक है, 4 लोग ठीक है, हैं? ये 3.5 आधा कहाँ से मिली? अबे आधे का मतलब तो नहीं समझ पाएगा, जमींदार साहब जानते हैं। हैं? ठीक है, अच्छा फटाफट शुक्ला जी, हम लोग अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। आप पत्नी मेरी है, हाँ, मैं खुद गवाहदार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो ये नतीजा हुआ है
सिर्फ मेरी गलती से हुआ है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप थाने चलिए, अगर कभी जरूरत होगी मैं आपके पास तुरंत तत्काल आ कोई जाऊंगा। बात नहीं जमींदार साहब, ऐसा करिए आप ले जाइए और अपनी औरत का अंतिम संस्कार करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास दोबारा फिर आप तुरंत तत्काल तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन आप तो जानते हैं पुलिस तभी पहुंचते जब केस हो जाता है। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है ये पुलिस की गलती से नहीं, जमींदार साहब मेरी गलती से हुआ है। मैं चल रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर साहब चले गए, नहीं साले रास्ता ना मिल जाए तो मुझको साले पेल दे। ठीक है निकलो। राज दरबारी, सर देखा तूने, पैसे का पैसा ले लिया और मेरी पत्नी को जान से मार दिया।